अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने कुछ छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स देखे थे और मैंने आपके लिए कुछ आसानियां पैदा की थी कि आप किन किन चीज़ों को किस कंडीशन के ऊपर इग्नोर कर सकते हैं। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग पेमेंट का जो पूरा प्रोसीजर है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे कि पेमेंट आपके बैंक अकाउंट तक किस तरीके से आती है। सबसे पहले तो आपने पेमेंट्स के अंदर जाना कहाँ से है कि मेन्यू के अंदर जाके आप पेमेंट्स के ऑप्शन के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको पेमेंट्स का एक और ऑप्शन मिलेगा। उसके ऊपर आप जाएंगे तो आपके पास इस तरह का एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब इस डैशबोर्ड के ऊपर क्या क्या चीज़ें हैं अवेलेबल, पहले तो आप ये समझ लें कि सबसे पहले आपको जो है वो टोटल बैलेंस दिया हुआ है कि 599 आपका जो है वो टोटल बैलेंस है। उसके बाद आपको अवेलेबल फंड्स बता रहा है कि भाई ये आपके इस वक्त अवेलेबल फंड्स हैं। अवेलेबल फंड्स क्या होते हैं वो मैं अभी आपको समझाता हूँ। अभी सिर्फ आप इन चीज़ों के ऊपर ध्यान रखें। यहाँ पर भी आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं, एक इस वक्त करंट टाइम के अंदर आपके पास कितने फंड्स अवेलेबल हैं और एक सेटलमेंट पीरियड एंड होने पे कितने फंड्स अवेलेबल होंगे वो आपको बता दिया जाएगा। उसके बाद रिसेंट पे आउट्स आपको यहाँ पर शो होंगे कि रिसेंटली आपका जो भी पे आउट निकला होगा या जो भी पेमेंट निकली होगी अमेजोन के अकाउंट से आपके अकाउंट में ट्रांसफर हुई होगी बैंक अकाउंट के अंदर, वो कितनी है। उसके बाद आपको जो है वो यहाँ पर नेट प्रोसीड्स का एक ऑप्शन मिल जाएगा कि इस वक्त जो पैसे ट्रांसफर होने के लिए रेडी हैं आपके बैंक अकाउंट के अंदर वो कितने। अभी मैं आपको समझाता हूँ, कंफ्यूज नहीं होइएगा। ओपनिंग बैलेंस मतलब जो भी सेटलमेंट पीरियड है, सेटलमेंट पीरियड भी मैं भी आपको बताता हूँ कि क्या होता है। जो भी सेटलमेंट पीरियड चल रहा है उसकी जो ओपनिंग बैलेंस है वो कितना है, एक्सपेंसेस कितने हैं, सेल्स कितनी है और अकाउंट लेवल रिजर्व कितना है कि आपके अकाउंट के अंदर कितना अमाउंट रिजर्व पड़ा है अमेजोन के पास। उसके बाद आपको यहाँ पर ट्रांजैक्शन व्यू मिल जाता है। ट्रांजैक्शन व्यू के अंदर जाकर आप जो है वो अपनी रिपोर्ट्स डाउनलोड कर सकते हैं, कंप्लीट भी और इंडिविजुअली भी, कि आपने अगर सिर्फ ऑर्डर्स पेमेंट की ट्रांजेक्शन्स को देखना है या उनकी रिपोर्ट्स डाउनलोड करनी है तो आप उनको डाउनलोड कर लें। रिफंड्स की पेमेंट्स को डाउनलोड करना है तो सिर्फ उसको अपनी एक रिपोर्ट डाउनलोड कर लें। और उसके बाद आप इसको जो है वो सेटलमेंट पीरियड के हिसाब से भी डाउनलोड कर सकते हैं। कस्टमाइज्ड डेट के हिसाब से भी आपने पिछले 2 महीने की करनी है तो आप 2 महीने की यहाँ पर डाल के निकाल सकते हैं। अगर आपने सिर्फ एक सिंगल ऑर्डर की देखनी है तो आप यहाँ पर ऑर्डर आईडी सर्च करके निकाल सकते हैं। और ऑर्डर आईडी मैंने आपको बताया था कि यूनिक होती है, आपने दोनों जगहों की सेव करके रखनी है, सोर्सिंग की भी और जहाँ से आप ऑर्डर फुलफिल करेंगे वो भी आपने सेव करके रखनी है, और जहाँ पे आप सेल कर रहे हैं आपके पास जो ऑर्डर आ रहा है उसकी जो ऑर्डर आईडी है वो भी आप सेव करके रखेंगे। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर रिपोर्ट्स मिल जाती हैं। उसके बाद ऑल स्टेटमेंट्स का एक ऑप्शन है, ये भी आपके काम का नहीं है इसलिए इसको छोड़ दें, कंफ्यूज हो जाएंगे। रिपोर्ट्स का एक ऑप्शन है, उसको भी छोड़ दें, वो आपके काम का नहीं है। हमारा जो मेन काम है वो स्टेटमेंट व्यू के ऊपर है इस वक्त, कि स्टेटमेंट व्यू के अंदर आपका जो पेमेंट का पूरा प्रोसीजर चल रहा होता है वो कैसे चल रहा होता है। अब फर्ज करें कि आपने जो है वो एक प्रोडक्ट हंट की और उसकी जो सेलिंग प्राइस आपने डाली अपने अकाउंट के ऊपर वो थी 100 दिरहम। फर्ज कर लें अभी 100 दिरहम उसकी जो है वो प्राइस थी, सेलिंग प्राइस, और आपके पास ऑर्डर आ गया उस प्रोडक्ट का। जब ऑर्डर आएगा ना तो अमेजोन जब कस्टमर ऑर्डर प्लेस कर रहा है आपकी प्रोडक्ट के ऊपर तो अमेजोन उससे वो 100 दिरहम कलेक्ट कर लेगा उसी वक्त। अब वो 100 दिरहम अभी अमेजोन के पास ही है 2 दिन तक। क्यों? क्योंकि 2 दिन में आपने उस प्रोडक्ट को अपने पास से शिप करना है। 2 दिन बाद जब आप उस प्रोडक्ट को शिप करेंगे उस 2 दिन तक वो पेमेंट आपके पास शो तो हो रही होगी कि यार ये इतने, मतलब ये 100 दिरहम की अगर हमने एग्जांपल ली है तो ये 100 दिरहम की प्रोडक्ट का ऑर्डर है और ये आपके पास लिखा हुआ आ रहा होगा ऑर्डर के ऊपर, लेकिन वो पेमेंट आपके अकाउंट के अंदर ऐड नहीं होगी जब तक आप उस ऑर्डर को अपने पास से शिप नहीं कर देते अकाउंट के अंदर से। आपने फिजिकली कर दिया हो लेकिन आपने ट्रैकिंग आईडी डाल के अपने सेलर अकाउंट से उसको शिप नहीं किया तो वो पेमेंट आपके अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेगा अमेजोन। अब कौन सा अकाउंट की बात हो रही है इस वक्त? सिर्फ अमेजोन के अकाउंट की, बैंक अकाउंट को भी भूल जाए। आपके अमेजोन के अकाउंट के अंदर आपने ऑर्डर को शिप किया और 100 दिरहम अमेजोन ने आपके अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिए। अब जब वो 100 दिरहम आपके अकाउंट में आएंगे तो वो यहाँ टोटल बैलेंस के अंदर सबसे पहले तो ऐड हो जाएंगे। आपका न्यू अकाउंट होगा। पहला ऑर्डर मैं आपको इस वक्त एग्जांपल दे के बता रहा हूँ और पहला ऑर्डर ही समझिएगा कि आपके पास बिल्कुल पहला ऑर्डर आ रहा है।
जब वो पहला ऑर्डर आपके पास आया तो 100 दिरहम आपके पास आए और उससे पहले आपका अकाउंट का बैलेंस था 0। वो यहाँ पर टोटल बैलेंस के अंदर सबसे पहले तो ऐड हो जाएंगे। 100 दिरहम आपके पास यहाँ शो होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद फंड्स अवेलेबल क्या होते हैं कि ये चीज़ समझें, अमेज़ॉन कोई भी पेमेंट जैसे ही ऑर्डर आता है अगर वो बार बार आपके अकाउंट्स के अंदर पेमेंट करता रहेगा तो ट्रांजैक्शन की जो अमाउंट है वो बढ़ जाएगी। मतलब ट्रांजैक्शन के अंदर जो अमाउंट है उसकी बात नहीं हो रही, ट्रांजैक्शंस की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाएगी कि यार रोज़ाना आपके पास 10 ऑर्डर्स आ रहे हैं तो दिन की 10 ट्रांजैक्शंस अमेज़ॉन आपकी कर रहा है, आपके अमेज़ॉन के अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र हो रहे हैं बैंक अकाउंट के अंदर 10 दफ़ा दिन में, और फिर इसी तरीके से डेली आपके पास बहुत सारे ऑर्डर्स आ रहे हैं। तो ये अमेज़ॉन के लिए थोड़ा सा मुश्किल है। अमेज़ॉन ने उसके लिए क्या किया है कि अमेज़ॉन ने बोला भाई 14 डेज का एक सेटलमेंट पीरियड बना रहा हूँ। वो चलता कैसे है अभी आगे देखते हैं हम। 14 डेज का एक सेटलमेंट पीरियड है, 14 डेज के बाद ही पेमेंट ट्रांसफ़र होगी एक साथ अगर मैं करूँगा तो। लेकिन आपके पास भी ये ऑप्शन होता है कि आपको अगर ज़रूरत पड़े तो आप अमाउंट अपने अकाउंट से निकाल लें, लेकिन उसके ऊपर एक कंडीशन है। सबसे पहले तो ये फंड्स अवेलेबल जो है ना, यहाँ पर क्या होता है कि 14 डेज का एक अमेज़ॉन ने पीरियड बना दिया। अब आपके पास जब ऑर्डर आया, फ़र्ज़ कर लें कि आपको जिस डेट को ऑर्डर आया वो डेट थी फर्स्ट, किसी भी महीने की फर्स्ट डेट थी और आपको 100 दिरहम का ऑर्डर आ गया, आपका पहला ऑर्डर। अब जैसे ही वो ऑर्डर आएगा और आप उस ऑर्डर को शिप करेंगे और पेमेंट आपके अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र होगी, उस डेट को जब पेमेंट आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो रही है, हो सकता है कि आप 2 दिन बाद, ऑर्डर आने के 2 दिन बाद उस ऑर्डर को शिप करें, तो जिस डेट को आप ऑर्डर को शिप करेंगे और पेमेंट आपके अमेज़ॉन के अकाउंट के अंदर गिरेगी, वो डेट होगी आपके सेटलमेंट पीरियड की स्टार्टिंग डेट। ठीक है, अगर वो फर्स्ट थी, फर्स्ट को ऑर्डर आया और आपने जो है वो ऑर्डर को शिप कर दिया फर्स्ट डेट को ही, क्योंकि हमारे लिए तो प्रोडक्ट को सोर्स करना कोई मुश्किल काम ही नहीं है, 1 से 2 मिनट हमें लगेंगे ऑर्डर प्लेस करने में। आपने उस ऑर्डर को फर्स्ट डेट को ही शिप कर दिया और पेमेंट भी आपके अकाउंट में गिर गई फर्स्ट डेट को, कोई भी महीना है। ये सिर्फ एक एग्जांपल है, मैं एक सिनेरियो बना रहा हूँ ताकि आप समझ जाएं। फर्स्ट डेट को आपके अकाउंट में पेमेंट गिर गई, अब उस फर्स्ट से आपका एक सेटलमेंट पीरियड स्टार्ट हो रहा है। उस सेटलमेंट पीरियड का जो टाइम होगा वो होगा 14 डेज, कि वो 100 दिरहम जो आपके अकाउंट में गिरे थे वो 14 डेज तक अमेज़ॉन के अकाउंट के अंदर रहेंगे। वो अमेज़ॉन ने एक प्रोसीजर बनाया हुआ है। अब 14 डेज के बाद जब 15वां दिन लगेगा, अब 14 डेज के बाद जब 15वां दिन लगेगा तब वो पेमेंट आपके अकाउंट में गिरने के लिए अवेलेबल होगी। अमेज़ॉन ने क्या कहा है कि मैं 14 डेज बाद ही पेमेंट को ट्रांसफ़र करूंगा। अब पहले जो 14 डेज थे उन 14 डेज के अंदर तो आपको अमेज़ॉन ने अलाउ ही नहीं किया कि इस पेमेंट को आप कुछ कर सकें। ये 14 डेज तक तो पेमेंट अमेज़ॉन के अकाउंट में रहेगी। अब जैसे ही वो 14 डेट ख़त्म हुई, 15 लगी, तो आपका न्यू पेमेंट जो भी सेटलमेंट पीरियड था वो स्टार्ट हो गया और पेमेंट ट्रांसफ़र होनी थी 14 डेज बाद। तो 14 डेज जैसे ही ख़त्म होंगे 15वां लगेगा और एक न्यू सेटलमेंट पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। 14 डेज आपके पेमेंट ने गुजारे अकाउंट के अंदर, जैसे ही वो पेमेंट अवेलेबल हुई अमेज़ॉन के अकाउंट के अंदर 14 डेज ख़त्म हो गए, 15 डेज 15वां दिन जैसे ही लगा तो आपका एक न्यू सेटलमेंट पीरियड स्टार्ट हो गया। अब जब वो सेटलमेंट पीरियड ख़त्म होगा 14 डेज का दोबारा दूसरा सेटलमेंट पीरियड, तब अमेज़ॉन आपके अकाउंट के अंदर पैसे ट्रांसफ़र करेगा। पहला जो सेटलमेंट पीरियड था उस पीरियड के अंदर आपकी जो भी अमाउंट थी वो अमेज़ॉन ने अलाउ ही नहीं किया कि आपके अकाउंट के अंदर, बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र हो सके। जब दूसरा सेटलमेंट पीरियड लगा तो वो 14 डेज का था। अब जब 14 डेज का पीरियड ख़त्म होगा तो अमेज़ॉन ट्रांसफ़र करेगा। लेकिन पहला सेटलमेंट पीरियड ख़त्म होने के बाद, मतलब पहली डेट से लेकर 14 डेट तक मुकम्मल हो गया आपकी पेमेंट को अमेज़ॉन के अकाउंट में, उसके बाद वो जो पेमेंट होगी वो यहाँ अवेलेबल फंड्स के अंदर आपके पास आना शुरू हो जाएगी। अभी यहाँ पर 0 है, जैसे ही यहाँ पर अवेलेबल फंड्स के अंदर पेमेंट आएगी
तो आपके पास यहाँ एक ऑप्शन आएगा फंड्स डिस्बर्समेंट का। उसके थ्रू अगर आप चाहें तो आप उसी डेट को जो भी अवेलेबल फंड्स होंगे, जो 14 डेज आपके अकाउंट के अंदर, अमेजोन के अकाउंट के अंदर जो पेमेंट 14 डेज गुजार चुकी होगी, वो आ जाएगी अवेलेबल फंड्स के अंदर। अगर आप चाहें तो वो आप अपने अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और जिस डेट को आप वो अपने अकाउंट से ट्रांसफ़र करेंगे फिर उसी डेट से आपका नेक्स्ट सेटलमेंट पीरियड स्टार्ट हो जाएगा 14 डेज का। और अगर आप उस पेमेंट को खुद से ट्रांसफ़र नहीं करते तो फिर अमेजोन ने जो सेटलमेंट पीरियड आपका रखा हुआ है 14 डेज का, वो ख़त्म होने के बाद फिर अमेजोन आपके अकाउंट के अंदर पेमेंट को ट्रांसफ़र करेगा। उम्मीद है कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। मैंने एक पूरा सिनेरियो बना के आपको ये चीज़ समझा दी है, और ये कोई इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं है। अगर आप इस प्रोसेस को ना भी समझें तो इट्स ओके, पेमेंट आपके अकाउंट के अंदर आ ही जाएगी। अगर आपने बैंक अकाउंट अटैच किया है तो बैंक अकाउंट आप अटैच करेंगे अकाउंट बनाते वक्त या उसके बाद यहाँ पर रिसेंट पे आउट्स आ जाएंगे। अब कोई भी पे आउट आपका जब निकलेगा तो नेक्स्ट सेटलमेंट पीरियड स्टार्ट हो जाएगा, और जो पुराना वाला होगा वो रिसेंट पे आउट्स के अंदर आ जाएगा, जो मोस्ट रिसेंट होगा एक पे आउट। नेट प्रोसीड्स के अंदर क्या चीज़ शो होगी आपके पास कि देखें, नाउ पे तो यहाँ पर आपके पास वो फंड्स आ रहे होंगे जो अवेलेबल होंगे, लेकिन अमेजोन के पास इस चीज़ का भी हिसाब होता है कि जब ये सेटलमेंट पीरियड एंड होगा तो आपके पास कितने फंड्स अवेलेबल होंगे। फर्ज कर लें कि आपके पास आज पहले फर्स्ट डेट को आपके पास 100 दिरहम का ऑर्डर आया, दूसरी डेट को आपके पास दोबारा ऑर्डर आया 100 दिरहम का, अब वो हो गए 200 दिरहम्स। जब आपके पास नेट प्रोसीड्स यहाँ पर शो होंगी तो वो पूरी 200 होंगी। क्यों? क्योंकि पहली से लेकर 14 जो तारीख थी उसमें आपका जो 100 दिरहम वाला पहला ऑर्डर था वो 14 डेज उसने गुजार लिए। अब 15 जब डे लगा आपका, उसमें तो आपके पास पेमेंट नहीं आई ना, आपके पास तो दोबारा 14 डेज का एक सेटलमेंट पीरियड है जो कि 28 को ख़त्म होगा। अब 28 को ख़त्म होगा तो जो ऑर्डर आपके पास 2 तारीख को आया था उस ऑर्डर की पेमेंट को 14 दिन कब होंगे? 15 तारीख को। जब 15 तारीख को 14 दिन हो गए तो वो पेमेंट भी तो अवेलेबल हो गई ना। इसलिए कंप्लीट जो पेमेंट आपके पास अवेलेबल होगी नेक्स्ट पे आउट में आने के लिए वो नेट प्रोसीड्स के अंदर आपके पास शो होगी। उसके बाद ओपनिंग बैलेंस, जब आपका स्टार्ट हुआ था पे आउट, कोई भी पे आउट आपका एक सेटलमेंट पीरियड स्टार्ट हुआ तो उस वक्त ओपनिंग बैलेंस क्या था, सेल्स क्या थी, एक्सपेंसेस क्या थे, ये सारी चीज़ें खुद ही कैलकुलेट हो जाएंगी। ये इन चीज़ों का हिसाब रखने की आपको ज़रूरत है भी नहीं, और यहाँ पर कोई मिस्टेक भी नहीं होती। ये प्रॉपर कैलकुलेशन अमेजोन की तरफ से होती है, कोई ऊपर नीचे 1.01 दिरहम का भी कोई फ़र्क नहीं आएगा इसके अंदर। तो इसलिए आपको अगर ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर थोड़ा बहुत समझ आ जाता है तो थोड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आता तो आप इसको थोड़ा बहुत समझ लें। वैसे ये कोई बहुत ज़्यादा इतना काम का प्रोसेस नहीं है कि आप इसको बहुत ज़्यादा टाइम लगा के समझें, लेकिन एक चीज़ थी तो मैंने वो आपको एक्सप्लेन कर दी। उसके बाद एक छोटा सा और पॉइंट है जो कि किसी को प्रॉब्लम आई थी और उसने फेस किया है, तो मैंने सोचा कि मैं आपको बता दूं दोबारा। ये चीज़ मैंने पहले बताई थी बट हो सकता है कि मिसिंग थोड़ी बहुत हो गई हो या आपको सही से समझ ना आई हो, तभी कन्फ्यूजन आई हो कि जब आप शिपिंग टेम्पलेट की सेटिंग कर रहे होंगे या शिपिंग एड्रेस की सेटिंग कर रहे होंगे ना, ये देखें जहाँ से आप शिपिंग सेटिंग्स के अंदर जब आप जाएंगे सेटिंग्स के अंदर से, तो आपके पास इस तरह का एक पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पर आप अपना एड्रेस चेंज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद जब मैं आपको ईजी शिप का बता रहा था ना, तो यहीं पर ईजी शिप का जहाँ ऑप्शन अवेलेबल होता है वहाँ पर इसको ऑन ऑफ करने का भी ऑप्शन होता है। हो सकता है कि अगर अकाउंट न्यू हो तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑन हो, तो आपने इसको परमानेंटली बंद कर देना है। अब ये परमानेंटली बंद नहीं होगा, बस ये यहाँ से ऑन ऑफ हो जाएगा। इन फ्यूचर अगर आप चाहें तो आप इसको दोबारा ओपन कर सकते हैं। आप यहाँ से इसको ऑफ कर दें। ऑफ करने के बाद फ़ायदा ये होगा कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ सेल्फ शिप का ही ऑप्शन बचेगा। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि यू करंटली शिप थ्रू ओनली सेल्फ शिप, कि मेरा ऑप्शन ही सारे बंद हैं, सिर्फ एक ही ऑप्शन खुला हुआ है और वो है सेल्फ शिप का। अगर ये ओपन होगा ना तो यहाँ पर दोनों ऑप्शंस अवेलेबल होंगे अमेजोन के पास। ऐसा नॉर्मली होता नहीं है, लेकिन बहुत थोड़े से चांसेस हैं कि आप कोई मिस्टेक कर दें लिस्टिंग करते वक्त
और आपका जो ऑर्डर है वो इजी शिप के ऊपर आ जाए। अगर इजी शिप के ऊपर ऑर्डर आपका आ गया तो आपको उसको कैंसिल करना पड़ेगा और उसके अलावा और कोई ऑप्शन बचता नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट तो आपके पास है नहीं। इजी शिप के थ्रू अगर करेंगे तो अमेजोन का राइडर आएगा प्रोडक्ट को पिक करने के लिए और डिलीवर करेगा कस्टमर के घर पे, उसको आप दे नहीं सकते। इसलिए आप इस ऑप्शन को बंद कर दें और ऑर्डर को कैंसिल कर दें और आइंदा आपके पास सिर्फ और सिर्फ सेल्फ शिप के ऊपर ही ऑर्डर आया करेगा। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर और किसी छोटे से कॉन्सेप्ट के ऊपर, अगर मेरे जहन में आ गया, वरना हो सकता है कि लास्ट वीडियो हो। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।